डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग कंप्लीट अनुच्छेद याद करने वाले हैं बहुत अच्छा तरीके से, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये राजनीतिक रूप से मान्य है, ठीक ना। ये राजनीतिक रूप से मान्य है। तो आइए हम लोग कंप्लीट याद करने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल यानी 36, 37, 38, 39, 40, ठीक ना। पहले इतना याद करते हैं, उसके बाद नीचे वाला आराम से याद करेंगे, ठीक ना। देखिए, ठीक, देखिए आर्टिकल 36 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आर्टिकल 36 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिभाषा दिया गया है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिभाषा दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक परिभाषा दिया गया है, ठीक ना। परिभाषा दिया गया है, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 36 में, ठीक ना। अब आते हैं 37 में। देखिए, आर्टिकल 36 हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा, इसको याद रखिएगा, ये वाला लाइन परिभाषा है। 36 में डीपीएसपी, यानी कि 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा का वर्णन है, ठीक ना। 37 में आते हैं। देखिए, 37 में हम बोले हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कानूनी रूप से मान्य नहीं है, राजनीतिक रूप से मान्य है, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 37 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। यानी कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट अप्रोच में समझिए कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो न्यायालय में नहीं लागू हो सकता है, ठीक ना। जैसे कि मूल अधिकार जो है न्यायालय में लागू हो सकता है, डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं होगा, ठीक ना। आर्टिकल 37 में क्या हो गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक ना। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 38 पे, ठीक ना। आर्टिकल 38 पे आपका हो जाएगा, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था करना, जितने भी राज्य में है लोक कल्याण को व्यवस्था करने के लिए, ठीक ना। राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था, राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था है, ठीक ना। राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था की शासन दिया गया है आर्टिकल 38 में, ठीक ना। अब आते हैं आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याण की व्यवस्था करना, ठीक ना। आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की व्यवस्था करना, आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की व्यवस्था करना। आर्टिकल 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, डीपीएसपी। आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया गया है, राज्य के नीति तत्व को परिभाषा दिया गया है, ठीक ना। आर्टिकल 39 में आते हैं। आर्टिकल 39 में क्या है, आर्टिकल 39 में क्या है कि मेल और फीमेल का समान वेतन दिया जाएगा, ठीक ना। देखिए, मेल फीमेल समान वेतन मिलेगा इसमें, ठीक ना। समान वेतन दिया गया है। आर्टिकल 39 में मेल और फीमेल का समान वेतन दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 39 का क आता है निःशुल्क विधि सहायता करना, ठीक ना। किसी को निःशुल्क विधि सहायता करना, निःशुल्क विधि सहायता करना, निःशुल्क विधि सहायता करना, ठीक ना। 36 में क्या है,
परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का परिभाषा है। 37 में क्या है आपका, 37 में क्या हो जाएगा कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, ठीक ना। 38 में क्या है, राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था करना। 39 में क्या है, फीमेल और मेल का समान वेतन दिया गया है। 39 के क में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता करना, ठीक ना। अब आर्टिकल देखते हैं 40 में, 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायत, ठीक ना। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक ना। अब आते हैं 40 हो गया ना, उसके बाद देखते हैं, देखिए 41, आर्टिकल 41, 42, 43, ठीक ना। इसको हम लोग लाइनें एक साथ याद करेंगे, ठीक ना। 41, 42, 43, इसका कुछ ट्रिक है जिसमें देख के हम लिख देते हैं। द म न, दमन, दमन। अब देखते हैं, देखिए आर्टिकल 41, 42, 43 क्या है, देखिए दमन। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, अवसर के समता प्राप्त करने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, अवसर प्रदान किया गया है, ठीक ना। आर्टिकल 41 में द म न, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, अवसर प्रदान किया गया है, ठीक ना। काम, शिक्षा, अवसर के प्रदान किया गया है किसमें, आर्टिकल 41 में। द म, देखिए मनोचित, न्याय संगत, प्रसूति सहायता करना, प्रसूति सहायता करना, ठीक ना। देखिए आर्टिकल 42 में मनोचित, न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता करना। आर्टिकल 42 में मनोचित, न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता करना। 43 में द म न से निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक ना। 43 में, आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल 42 में मनोचित, न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता करना। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, अवसर का प्रदान किया गया है, ठीक ना। कुछ दशाओं में, तो आपका हो गया 36, 37, 38, 39, 39 के बाद 40, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आर्टिकल देखते हैं 43 के बाद 44, अनुच्छेद 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 49 का क्या हो जाएगा, 51, ठीक ना। टोटल इसमें है 36 से 51, ठीक ना। तो आते देखते हैं आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता है इसमें, समान शादी विवाह संहिता, ठीक ना। समान सिविल संहिता किस में है, आर्टिकल 44 में है, समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 45 में है कि आर्टिकल 45 में आपका हो जाएगा, आर्टिकल 45 में 6 से, आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष वाला, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है,
शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया यानी जोड़ा गया, ठीक ना। आर्टिकल 46 में आपका हो जाएगा एससी और एसटी को मैंने दुर्बल व्यवहार को रोका गया है, ठीक ना। एससी और एसटी को दुर्बल व्यवहार रोका गया, ठीक ना। अनुच्छेद 46 में, आर्टिकल 46 में एससी और एसटी का दुर्बल व्यवहार को रोका गया है, सीमित किया गया है, ठीक ना। आर्टिकल 47, ठीक ना, देखो 100 से 47, 100 से शराब पर प्रतिबंध, ठीक ना, शराब पर प्रतिबंध। उसके बाद शराब पर प्रतिबंध, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या है तो शराब पर प्रतिबंध हो गया। उसके बाद पोषायुक्त आहार, ठीक ना, पोषायुक्त आहार, क्या क्या है 47 में, आर्टिकल 47 में शराब पर प्रतिबंध, पोषायुक्त आहार। आर्टिकल 47 में क्या है, शराब पर प्रतिबंध, पोषायुक्त आहार। आर्टिकल 48 में क्या है, देखिए 48 में कृषि और पशुपालन, ठीक ना। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 49 के क में क्या है, 49 के क में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव हत्या पर रोक, ठीक ना। देखिए पर्यावरण, वन्य जीव, पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव हत्या पर रोक, ठीक ना। 49 के क में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव हत्या पर रोक लगाया गया, ठीक ना। आपका आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 50 में क्या है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक ना। देखिए कितने आसानी से आप 2-3 बार रीडिंग मारिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, जो कि सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक ना। 36 से 51 तक राज्य के नीति निश्चित तत्व के बारे में बताया गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 36, 37, 38, 39। 36 में क्या है, राज्य के नीति तत्व का परिभाषा दिया गया है, ठीक ना। 37 में क्या है, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 38 में क्या है, राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था करना। 39 में मेल और फीमेल का समान वेतन। 39 के क निःशुल्क विधि सहायता करना। 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना। 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा अवसर के प्रदान किया गया है। 42 में मनोचित न्याय संगत प्रसूति सहायता करना। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 44 में समान सिविल संहिता। 45 में 6 से 14 वर्ष को बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 46 में SC/ST के दुर्बल व्यवहार को रोका गया है। 47 में शराब पर प्रतिबंध और पोषायुक्त आहार, ठीक ना। 48 में कृषि और पशुपालन की व्यवस्था किया गया है। 49 के कम में पर्यावरण, वन्य जीव हत्या पर रोक, ठीक ना। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग कर पृथक किया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान किया गया है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।